जय जय श्री राधे श्याम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं छठा अध्याय, क्योंकि पहले हम समझ चुके हैं कि क्या क्या कारण थे जो भगवान कृष्ण वृंदावन नहीं जा रहे थे। तो वो कारण समझे, फिर उन्होंने उद्धव जी को नियुक्त किया वहाँ पे संदेश ले जाने के लिए। फिर अपनी व्यथा कही, उद्धव जी के साथ साझा करी व्यथा। उसके बाद उनको दिशा निर्देश दे के बताया कौन कौन सी लीला स्थलियाँ रास्ते में आएंगी और उनके तुम अवश्य ही दर्शन करते जाना। तो आज है व्रज प्रवेश का अनधिकार, मतलब किसका अधिकार नहीं होता है, व्रज भूमि के प्रवेश का अनधिकार। उद्धव ब्रज भूमि की ओर बढ़ रहे थे। वह रास्ते भर ब्रज और व्रज विरही माधव अर्थात कृष्ण के बारे में सोच रहे थे कि ब्रह्म भी ऐसे हो सकते हैं, विरह हो सकता है ब्रह्म को भी। सारा रास्ता वो यही मन में विचार करके उद्धव चल रहे थे। और इधर स्वयं माधव उद्धव के विषय में विचार कर रहे हैं कि मेरे प्रिय सखा उद्धव आज व्रज जा रहे हैं। कितनी अपार शोभा है मेरे व्रजभूमि की, किंतु मेरे बिना आज वो पूरी की पूरी व्रजभूमि मलिन हो रही है। भाव प्रवण गोविंद के अंतर में वेदना उभर आई, ये सोचकर कि उद्धव मेरे सब पद रमन शोभायमान, जो मेरे चरणों के द्वारा जिसमें वृंदावन में मैं घूमता था, उससे शोभा से जो युक्त वृंदावन के सौंदर्य दर्शन से आज उद्धव तो जा रहा है, लेकिन मेरे जो चरणों की रज से जो वृंदावन जो रहता था, वो मेरे वहाँ ना होने से वो जो सौंदर्य रहता था वृंदावन का, आज उद्धव उससे वंचित हो जाएगा। क्योंकि मुझसे रहित वृंदावन में वो जा रहा है, तो वो वृंदावन की भूमि वो कैसी एक विरह भूमि के दर्शन करने जा रहा है। अगर मैं वहाँ पे हो वास्तविक दृष्टि से, जो लौकिक दृष्टि से, तो वो जो सौंदर्य था वृंदावन का, वो उद्धव उससे वंचित रह जाएंगे। यहाँ पे भगवान कृष्ण लौकिक दृष्टि की बात कर रहे हैं, लेकिन परलौकिक दृष्टि से भगवान कृष्ण, जैसे कि उन्होंने उद्धव को पहले ही बताया, मैं तो हमेशा सदा सर्वदा वृंदावन में ही रहता हूँ, मैं तो वहाँ से जाते नहीं हूँ कहीं। लेकिन अब यहाँ पे लौकिक दृष्टि से सोच रहे हैं कि उद्धव जो कि ब्रह्मवेता है, ब्रह्म से जिनका एकाकार हो चुका है, वो जब मुझे वहाँ नहीं पाएंगे तो मेरे विहीन जो वृंदावन के दर्शन करेंगे वो तो बड़ी शुष्क सी वृंदावन के दर्शन होंगे, विरह में जलती हुई अग्नि के समान तपते हुए वृंदावन के दर्शन होंगे उनको। तो ऐसे ये कृष्ण मन में विचार करके सोच रहे हैं। इच्छामय जो लीला नायक हमारे श्री श्याम सुंदर एकांतिक भाव से ये इच्छा करने लगे कि उद्धव श्री कृष्ण संयुक्त ब्रज की उत्साह आनंदमयी शोभा संपत का दर्शन करके धन्य हो। फिर अब उन्होंने आशीर्वाद दे दिया कि नहीं, जो श्री कृष्ण संयुक्त ब्रज की आनंदमयी शोभा का वो अवश्य दर्शन करेगा। तो ऐसा मेरा विचार है, ऐसा वो सोच रहे हैं। क्योंकि अब क्या करेंगे, वो योग माया उनको दर्शन करवा देगी, क्योंकि योग माया तो भगवान की क्या है, सेविका है। वो भगवान के इच्छा करने से पहले ही भगवान की इच्छा को समझ जाती हैं। तो हर प्रकार की लीला का जो गठन करते हैं वो योग माया से ही होता है। अब योग माया के कार्य क्या क्या हैं, जैसे यशोदा मैया ने जब कृष्ण का मुंह खुलवाया कि देखा कान्हा मुंह खोलो, तुमने मिट्टी खाई है, मिट्टी नहीं खाते हैं लेकिन तुमने मिट्टी खाई है, मुंह खोलो दिखाओ मुझे मिट्टी खाई है। तो जैसे ही यशोदा मैया ने मुंह खुलवाया कृष्ण का, तो भगवान के मुख के अंदर संपूर्ण ब्राह्मंड क्या, कई ब्राह्मंड के दर्शन हुए उनको। एक तो ब्राह्मंड जिसमें एक पृथ्वी और जिसमें यशोदा मैया स्वयं थी कृष्ण के साथ, उन्होंने अपने स्वयं के दर्शन कर रहे। एक ब्राह्मण में वो स्वयं कृष्ण को मुंह खोल के उसके मुख के अंदर देख रही है, और असंख्य ब्राह्मण जिनमें अनंत पृथ्वियाँ हैं। जब यशोदा मैया ने देखा तो वो चकरा गई और मूर्छित होकर गिर गई। तब
भगवान कृष्ण की इच्छा करने से पहले ही योग माया ने अपने माया के द्वारा यशोदा मैया को सब कुछ भुला दिया कि उन्होंने क्या क्या दर्शन किए थे। जैसे ही वो मूर्छा से उठी तो बोली कि शायद मैंने बहुत ज़्यादा काम कर लिया जिसकी वजह से मुझे निद्रा आ गई। वो सब कुछ भूल गई। इस प्रकार जब कृष्ण ने बार बार सामयिक और असमय में जो लीलाएं करी, वो सारी की सारी जो ब्रजवासी थे वो भूल जाते थे। वो जो लीला एकदम भगवता का प्रकाश करती थी, भगवान के ऐश्वर्य को, भगवान की भगवता को प्रकाशित करती थी, लेकिन वो एक पल में ही योग माया उनको अपनी माया से आच्छादित कर देती थी। जैसे गोवर्धन को अपनी उंगली पे उठाना, हाँ, गोवर्धन को अपनी उंगली पे जब उठाया तो योग माया ने उनके सभी के बुद्धि को आच्छादित कर दिया। सभी गोपजन यही सोच रहे हैं कि कृष्णा ने तो गोवर्धन को उठाया है, लेकिन ये गोवर्धन को हमने अपनी लाठियों के सहारे टिका के रखा है। सभी को यही लग रहा है, क्योंकि उनके लिए तो कृष्ण उनका मित्र है और वो साधारण है, मित्र है, साधारण है, और उनको लगता है ये हमारा मित्र है, इसलिए इसमें ये शक्तियाँ आती हैं। हम बड़े सौभाग्यशाली, ये हमारे मित्र होने की वजह से हमारी शक्तियाँ उसके अंदर आती हैं। तो ये योग माया के द्वारा ये सारे कार्य होते हैं। इसलिए योग माया को अघटन घटन लीला पटयसी कहा जाता है। ये उसका नाम है योग माया का। क्या? अघटन घटन, जो घटता है और जो नहीं भी घटता है, और जो लीला को का रूप बना देती है। लीला पटयसी, भगवान की लीला के कारण ये कुछ भी ऐसा घटन अघटन कर सकती है योग माया। तो ये अघटन घटन लीला पटयसी ये योग माया का दूसरा नाम है, और यही नाम भगवान का भी है। भगवान भी कुछ जो घटना होता है उसको अघटन कर देते हैं और अघटन को वो घटन भी कर देते हैं, वो भी लीला पटयसी हैं। इसलिए ये भगवान का जो नामांतर है इच्छा शक्ति का, वही योग माया है। भगवत इच्छा को, भगवान की इच्छा को रूपायित करना, अर्थात एक क्रिया में लाना। मान लो कोई उनकी इच्छा हुई कोई भी कार्य करनी, तो उनको क्रिया में लाना, क्रिया करना, उसके मुख्य कार्यों में ये कार्य है योग माया का। बस योग माया के प्रभाव से श्रीमान उद्धव के नयनों के सम्मुख, मतलब उनके आँखों के सामने व्रज की स्वाभाविक शोभा प्रकट हो जाएगी। भगवान कृष्ण ये सोचना, लौकिक दृष्टि से तो उनको मेरे बिना वृंदावन तो बड़ा शुष्क सा लगेगा, लेकिन मेरी योग माया के प्रभाव से जो वास्तविक वृंदावन है, जो सभी नज़रों से छुपा हुआ है, जैसे हम और आपकी नज़रों से छुपा हुआ है वृंदावन। हम आज भी जाएंगे वृंदावन में, हमें गर्मी वहाँ पे लगेगी, हमें वहाँ पे गटर दिखेगा, सीवरेज दिखेगा, गंदी यमुना जी दिखेंगी, और ये चीज़ें दिखेंगी, क्योंकि वो हमारे अंदर की गंदगी है, मलिनता है, जिसकी वजह से हमें ऐसा वृंदावन दिखता है। योग माया से छुपा रहता है। लेकिन जब वही भक्त के रूप में वहाँ पे वृंदावन के दर्शन किए जाते हैं, तो एक बार जो वृंदावन जाता है वहीं का होके रह जाता है। वो अन्य सारे तीर्थ बंद कर देता है। वो बोलता है मैं तो बस ब्रज का हो गया हूँ। उसको जो भक्ति रूपी दर्शन होते हैं उसमें वृंदावन उसको चिन्ह में दिखता है। तो ऐसे ही तो कृष्ण सोच रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं कि योग माया के प्रभाव से उद्धव के नयनों के सम्मुख व्रज की जो वास्तविकता है वो स्वाभाविक शोभा प्रकट हो जाएगी। उनकी दृष्टि के सामने श्री कृष्ण के व्रज विहार समय में जो परम उल्लास में सौंदर्य व्रज में हर जगह व्याप्त रहता था, वह दोबारा जाग उठेगा। नित्य भूमि की प्रत्येक अवस्था ही समान रूप से नित्य विशिष्ट होती है। अब जैसे ही वृंदावन में उन्होंने प्रवेश किया ब्रजभूमि में उद्धव जी ने, वैसे वो सारा सौंदर्य योग माया के प्रभाव से सब कुछ ऐसा का वैसा जो पहले था समान रूप से वो एकदम जाग गया। अब वो दिव्य ब्रजभूमि में प्रवेश कर रहे हैं। इससे पहले उद्धव क्या कर रहे थे? इससे पहले उद्धव एक सांसारिक ब्रजभूमि में प्रवेश कर रहे थे, जिसमें भगवान कृष्ण को बड़ा किया गया। किनके द्वारा? इनके नंद बाबा और यशोदा मैया के द्वारा। उनकी, उद्धव जी की सोच में तो यही है साधारण वृंदावन।
और वहाँ के गोपवाल कुमार साधारण है, लेकिन अभी उनके मन में ये विचार आ रहे हैं और आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि ब्रह्म भी विरह होता है, ब्रह्म को भी विरह होता है। अगर ब्रह्म को विरह होता नहीं होता है तो कृष्ण इतने उतावले क्यों हैं उनका हालचाल पूछने के लिए ब्रजवासियों का, उन्हें विरह क्यों हो रहा है। इसलिए वो थोड़ा सा आश्चर्यचकित होके थोड़ा सा ये सोच भी रहे हैं ये कैसे, क्योंकि व्रजभूमि तो साधारण है, वहाँ के गोप कुमार साधारण है, उनमें तो कोई खासियत है नहीं, कोई राजा महाराजा तो है नहीं। वो साधारण से गोप कुमारों के लिए जिनका व्यवसाय भी क्या है, कुछ भी नहीं है, गैया को चराते हैं और उसका माखन मथुरा में आके बेचते हैं। कोई व्यवसाय कोई इतने बड़े व्यापारी नहीं है जो हीरों का या सोने का स्वर्ण का जो व्यापार करते हो। लेकिन भगवान इनके लिए साधारण लोगों के लिए इतने व्याकुल। अब जैसे उन्होंने ब्रजभूमि में प्रवेश किया, बिल्कुल जो वास्तविक वृंदावन का स्वरूप प्रकट हो गया। अब देखिए वो उद्धव जी क्या सोच रहे हैं, साधारण सा वृंदावन, साधारण से गोप कुमार, साधारण से ब्रजवासी, फिर ब्रह्म क्यों विरह है, ब्रह्म को विरह क्यों है। उनकी नज़र में साधारण है, लेकिन जैसे उन्होंने कदम रखा, योग माया के प्रभाव से जो वास्तविक वृंदावन था वो प्रकट होना शुरू हो गया। जैसे हमने पहले बताया कि ये जो वृंदावन है वो भक्तों के आगे ही प्रकट होता है, भक्तों के आगे ही प्रकट। इस तथ्य को आपने अपने जीवन काल में जो सुन रहे हैं ये उद्धव संदेश, उन्होंने भी महसूस किया होगा। अगर आप कृष्ण भक्ति के साथ जुड़े हुए हैं तो आपने देखा होगा कि जब आप वृंदावन गए तो आप वृंदावन के साथ ही जुड़ गए, लेकिन कई लोग आपके साथ भी गए, उनको वहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। तो ऐसा कैसे? भक्ति की वजह से वो जो चिन्मय वृंदावन था जिसने हमें जोड़ के रखा हुआ है, और जिनमें भक्ति नहीं थी वो वृंदावन एक बार गए और उसके बाद उनके मुख से शिकायतें निकल रही हैं कि हमारी गाड़ी का अरेंजमेंट अच्छा नहीं था, हमारी गाड़ी एसी वाली नहीं थी, तो हमने बड़ी मुश्किल से सफ़र वहाँ पे किया, बड़ी मुश्किल से पहुँचे, जो यात्रा लेके जा रहा था उसका अरेंजमेंट ठीक नहीं था। हमारे पास कई शिकायतें हो जाती हैं, हमें मज़ा नहीं आया वृंदावन जाके, आनंद नहीं आया वृंदावन जाके। तो ये क्या, तो ये भगवान का जो चिन्मय वृंदावन उनसे छुपा हुआ था, उनके भाग्य, उनके कर्म, उनके भजन की वजह से, क्योंकि था नहीं, लेश मात्र में नहीं भजन था, यही कारण था। अब जैसे ही उद्धव जी ने वहाँ पे प्रवेश किया तो वो वृंदावन जो चिन्मय वृंदावन प्रकट होना शुरू हो गया। उद्धव जी खोए हुए व्रज सौंदर्य के अपार आनंद समुद्र में अब गोते खाने लगे, मन में विचार कर रहे हैं कि कृष्ण कैसे विरह में, ये गोप कैसे होंगे। अब साथ साथ जैसे उन्होंने दर्शन करने शुरू किए, अब वो एकदम जिज्ञासावश हैरान भी हो रहे हैं कि क्या ये वृंदावन है, इतना भव्य, इतना सौंदर्य से परिपूर्ण। हाँ, यही वृंदावन हो सकता है, ये वास्तव में यही वृंदावन हो सकता है। अब उनके जो मन का कलमश था, जो उन्होंने अपने मन में एक चित्रण किया हुआ था वृंदावन का, उसमें प्रवेश मात्र से वो जो मलिनता थी, एकदम झटके से वो मलिनता एकदम हट गई। किसी वस्तु की सत्ता होने मात्र से उसे संभोग करने का हेतु एवं योग्यता किसी को प्राप्त नहीं हो जाती। ये सच है कि नहीं, है ना। उसके अंतर में उसे भोग करने की योग्यता रहना आवश्यक है ना। किसी ने देखा कि हाँ भाई ये स्वर्ण जो है, सोना है, बड़ा महंगा है, ठीक है, काश मेरे पास होता तो मैं करोड़पति हो जाता। अब सोना आ गया, ठीक है, लेकिन करोड़पति हो गए, लेकिन उसका भोग ही नहीं किया। कहने का मतलब उस करोड़ों रुपए का आनंद ही नहीं लिया। झोपड़ी में रहता है और मन में है मेरे पास जब सोना आ जाएगा तो इतने करोड़ सोने का मैं तो बहुत धनी व्यक्ति बन जाऊंगा। लेकिन मान लो वो झोपड़ी में रहने वाले के पास सोने की एक ईंट आ गई, लेकिन वो उसका सुख नहीं भोग रहा।
अर्थात अपने झोंपड़ी से निकल के बड़े घर में नहीं जा रहा, और स्वर्ण के मूल्य से अपने ऐशो आराम की वस्तु नहीं खरीद रहा, तो उसके लिए तो स्वर्ण बेकार है। इसी प्रकार किसी वस्तु की सत्ता होने मात्र से उसे संभोग करने का हेतु किसी को प्राप्त नहीं होता जब तक वो उसको भोगेगा नहीं। अब उद्धव जी का जो अंतर मन था, उद्धव जी का अंतर कृष्ण के व्रज विहार माधुर्य को आस्वादन करने की अब जो थी योग्यता मिल चुकी थी। अब पहले क्या था, योग्यता नहीं थी उद्धव जी में योग्यता थी नहीं असली व्रजभूमि के दर्शन करने के लिए, क्योंकि वो वृंदावन को साधारण समझ रहे थे। लेकिन उनमें भक्ति प्रचुर मात्रा की कृष्ण के लिए सेवा का भाव पूर्ण था, और वो यही सोच के चिंतन कर रहे थे, मेरे कृष्ण विरह में क्यों है, इन साधारण वृंदावन के लिए, साधारण गोपों के लिए। तो अनायास ही जो उनके मन में विरह चल रहा था कृष्ण के प्रति, कि कृष्ण को विरह क्यों है, उस भक्ति के फल स्वरूप योग माया ने वास्तविक वृंदावन को प्रकट कर दिया। अब वो उत्तम अधिकारी बन गए, जो उत्तम अधिकारी के जो असली रस का आस्वादन करने के, जो श्रेष्ठ रस था उस रस का आस्वादन करने के लिए वो असली अधिकारी बन गए। आज उद्धव उसी प्रभु सेवा के कार्य हेतु जो निकले हैं, प्रभु की सेवा करने के कार्य के लिए। प्रभु सेवा में ही दास का कार्य कर्तार्थ होता है, क्योंकि वो तो अपने आप को दास मानते हैं भगवान का, और उसी के ऊपर एक तो मन में भाव है कि प्रभु मेरे को कोई आज्ञा दे, मुझे सेवा मिल जाए, सबसे बड़ी सेवा मिल जाए। लेकिन प्रभु ने क्या किया, खास तौर पे आज्ञा देके उद्धव जी को बुलाया, फिर उनको अपना कार्य का हेतु बताया और बोला कि ये कार्य तुम करके आओ। तो उद्धव जी के लिए ये तो बहुत ही एक अच्छा संयोग था कि प्रभु ने खास कर उन्हें बुला के अपनी एक सेवा का कार्य उन्हें मिला। तो कृतकृत्यता की गंभीर अनुभूति से उद्धव जी का जो वदन मंडल, पूरा शरीर वो खुशी से कांप रहा था, प्रफुल्लित हो उठा। ये जो उनके अंदर की प्रफुल्लता के कारण ही, ये जो उनकी भक्ति के स्वरूप के वजह से योग माया ने वो चिन्मय वृंदावन उनमें प्रकट कर दिया। अब उद्धव जी के मन में ब्रज दर्शन के लिए उत्कंठा तो पहले से ही विद्यमान थी कि ब्रजभूमि को देखना है कैसा है। श्री कृष्ण के आदरपूर्ण एवं आग्रहपूर्ण आदेश से वह तीव्रता और ज़्यादा उठती थी, क्योंकि उससे पहले वो देखना चाहते थे वृंदावन को कि भगवान वहाँ पे 10 वर्ष रहे हैं, भगवान ने क्या किया होगा, उनके गोप कैसे होंगे। लेकिन कुछ भी ज़्यादा नहीं पता था, उनकी लीलाओं के बारे में किसी को भी नहीं पता था। एक रोहिणी मैया को या बलदेव जी को पता था और किसी को नहीं, क्योंकि कंस की मृत्यु से पहले तक किसी को पता ही नहीं था कि देवकी का 8वां पुत्र वृंदावन में रहता है, इसलिए वृंदावन की लीलाओं के बारे में किसी को नहीं पता था। लेकिन जब कृष्ण ने कंस को मार के मथुरा में आए, तब वहाँ पे हल्की थोड़ी थोड़ी चर्चा होनी शुरू हुई कि ये तो ब्रजभूमि में इनके बहुत अच्छे सखा हैं, इनके माता पिता ऐसे हैं, बड़े लाड प्यार से पाला है इनको, थोड़ा बहुत ऐसा पता था। तो उद्धव जी के मन में, क्योंकि वो कृष्ण भक्त बचपन से ही थे, बचपन से ही भगवान को ही भोग लगा के अर्पित कर खाना खाते थे, उनमें मन में ये उत्कंठा तो थी कि मुझे ब्रजभूमि देखनी है। लेकिन ब्रजभूमि का जो दृश्य उनके मन में चित्रण था वो एक साधारण वृंदावन का था, तो इसलिए उसके ऊपर उनके मन में इच्छा तो थी वृंदावन दर्शन की। साथ में भगवान ने भी आज्ञा दे दी कि तो जाओ वृंदावन, मेरे कार्य है उसको पूरा करो। इसलिए उनके मन में बहुत उत्कंठा थी उद्धव जी के। लेकिन योग माया के प्रभाव से चिन्मय वृंदावन भी उनकी आंखों के आगे प्रकट हो गया, तो कार्य बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना शुरू हो गया। व्रज में प्रवेश करते ही व्रज की प्रत्येक वृक्षलता उद्धव जी के हृदय में श्री कृष्ण की लीला माधुरी को प्रकट करने लगी। प्रत्येक वृक्षलता, क्योंकि ये वृक्षलता, वहाँ के पुष्प, वहाँ के भ्रमर, वहाँ के कीट पतंगे, वहाँ के पक्षी भी कोई साधारण नहीं है। अनंत अनंत कोटियों में जिन्होंने तपस्या करी,
कितनी बार ब्रह्म को एकाकार होने के पश्चात जब उनको ब्रह्म के स्वरूप में जब जिन्होंने ध्यान लगाया, भगवान की लीला चिंतन में जिन्होंने ध्यान लगाया, जिसकी अपेक्षा के स्वरूप से उन्हें ब्रज भूमि में स्थान मिला भगवान की लीला में आने के लिए, तो ये कोई साधारण कीट पतंगे नहीं है, ये वही कीट पतंगे हैं, ये वही ऋषि मुनि हैं जिन्होंने भगवान की नित्य लीला का चिंतन करते हुए वरदान स्वरूप भगवान की लीला में स्थान मांगा कि हमें कोई भी स्थान दे दो, पेड़ के रूप में बना दो, एक घास का तिनका बना दो उस ब्रजभूमि का, ताकि उस चिन्मय लीला में जब भगवान वहाँ पे लीला करेंगे तो हम साक्षात उन लीला का दर्शन कर पाएंगे। तो ये जो वहाँ के कीट पतंगे भी साधारण नहीं है। अब व्रज की प्रत्येक लता भगवान उद्धव जी के हृदय में भगवान की लीला को प्रकट करने लगी थोड़ी थोड़ी। अब उद्धव जी जब व्रज में प्रवेश करने के पश्चात कुछ घने पेड़ों को देखते, घने वृक्षों को देखते, तो उनके मन में चिंतन आता कि ये जो घना पेड़ है, हो सकता है कि कृष्ण ने इस पे कोई लीला की हो। इतना सुंदर पेड़ है, इतने सुंदर पुष्प हैं, हो सकता है कि कृष्ण ने इन पेड़ों से वो पुष्पों का चयन किया हो सकता है जब कृष्ण धूप की वजह से इस पेड़ के नीचे खड़े हुए हों और इस पेड़ ने अपने फूल कृष्ण के ऊपर बरसाए हों, क्योंकि पेड़ तो चाहता है, वृक्ष तो चाहता है, वृक्षलता चाहती है कि मेरी छाँव के नीचे भगवान आए। मैंने इसलिए तो जन्म लिया यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे तो अंकुर के रूप में फूट के एक छोटे से बीज से निकल के मैं विशाल पेड़ बनाऊँ। तो विशाल पेड़ इसलिए तो बनाऊँ ताकि मैं कृष्ण को आनंद दे सकूँ। तो अगर मैं आनंद ही नहीं दे सका कृष्ण को, तो मेरा तो यहाँ पे आना ही बेकार हो गया। तो वो भी अपने भाग्य को बहुत बहुत उच्च कोटि का मान रहा है कि अहो भाग्य मेरे। तो उसी भाग्य की प्रशंसा मन में करते हुए उद्धव जी आगे बढ़ रहे हैं और उनके भाग्य की प्रशंसा कर रहे हैं। यही वो भाग्यशाली वृक्ष है जिसकी शीतल छाया में बैठकर उन्होंने तेज सूर्य की गर्मी से, ताप जनित गर्मी से अपनी जो गर्मी है मिटाई होगी। क्रीड़ा से जब खेलते हुए थक जाते होंगे तो इसी की छाया कुंज में शैया लगा के विश्राम किया होगा। इसी नीम के तले ललित भंगी से जो भगवान टेढ़े खड़े होते हैं, अपने पैरों को टेढ़ा करके, हाथ में वंशी पकड़ के, इसी नीम के पेड़ के तले में भगवान ललित भंगी से खड़े होके उन्होंने गऊओं को नाम ले लेके मधुर स्वर से वंशी बजाई होगी। इन्हीं वृक्षराज की स्निग्ध छाया में बैठकर अपने प्रिय सखाओं से परिवेष्ट होकर, मतलब घिर के, उन्होंने भोजन किया होगा। धन्य है व्रज के तरुलता गिरिवन, जिन्होंने कितने गाढ़ प्रेम से श्री कृष्ण के पाद पद्मों अर्थात चरणों का स्पर्श किया होगा। इनका सानिध्य प्राप्त कर आज मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया प्रभु, जिन्होंने मुझे सेवा प्रदान की। उस सेवा के फल स्वरूप ही मैं आज भगवान की उस लीला स्थली का दर्शन कर रहा हूँ। धन्य हूँ मैं अपनी इन आँखों का, जो भगवान की कृपा से जो दृष्टि गोचर हुई है, जिस इन आँखों से मुझे भगवान की लीलाओं के दर्शन हो रहे हैं। धन्य हूँ उस सृष्टि का, जो सृष्टि भगवान की लीलाओं में सहायक बनी है। और धन्य हूँ उस परमात्मा का, उस ब्रह्म का, जिन्होंने मुझे इस धरती पे भेजा और मैं स्वयं ब्रह्म की लीलाओं के दर्शन कर रहा हूँ। तो उद्धव के रस लोलुप नयन असंख्य, जो रस से भरे हुए, जो रस से भरना चाहते हैं, उद्धव के नयन भगवान की लीलाओं के रस से भरना चाहते हैं। वो प्रत्येक लता को जो फूलों से शोभित हो रही है, पुष्प फलों से वन की शोभा निखार रही है, उसके दर्शन कर रहे हैं। प्राणों को मतवाला करने वाली सुगंध से उद्धव जी का मन उल्लसित हो रहा है।
प्रत्येक पुष्प पर जो भ्रमरों का मधुर गुंजन। भ्रमर आपने देखे होंगे, मधुमक्खी गूं गूं करके ऐसे गुंजन करती है, पंखों की हवा करती है। प्रत्येक पुष्प पर भ्रमरों का मधुर गुंजन, प्रत्येक शाखा पर जो कोयल बैठी हुई है, और कोयल और कोकिला शब्द को आनंद विभोर करने वाली जो उनकी ध्वनि है, जो कोयल कूं कूं कर रही है, वो हृदय को एकदम प्रसन्नचित कर रही है। और उद्धव जी बिल्कुल मतवाले हो रहे हैं। हंस, कारंड व प्रभृति जल पक्षियों की उल्लासमय ध्वनि से पूरा सरोवर मुखरित हो रहे थे। तो एक प्रकार ये जो चिन्मय वृंदावन में जो दर्शन हो रहे हैं उद्धव जी को, ये अलौकिक व अतुलनीय है। उद्धव जी देखने लगे स्तन भाराक्रांत गौएं, जो जिनके स्तन जो है दूध से भरे हुए हैं। अब गौएं अपनी बछड़ों की तरफ दौड़ी जा रही थी। उन्होंने गौओं के दर्शन किए। शक्तिशाली वृक्ष ऋतुमती गौओं के लिए परस्पर युद्ध कर रहे थे। श्वेत वर्ण जो बछड़े सफेद रंग के इधर उधर कूद रहे थे, आनंदवश भाग रहे थे। उद्धव को चारों दिशाओं में गौओं के दूध दोहने की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। छन छन छन। जब दूध धोते हैं, नीचे बाल्टी रखी होती है, जब पहली दूध की बूंद गिरती है तो छन की आवाज आती है। तो उद्धव जी को चारों तरफ से दूध दोहने की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। बछड़े को मत छोड़ना, दोहने का पात्र देना, ये दूध का बर्तन ले जाना, जरा इस रस्सी को पकड़ो, अरे जल्दी करो, अरे कृष्ण आने वाले हैं, अरे उनको दूध देना है, अरे बगैया चुपचाप खड़ी हो जा, अरे गैया दूध दोने दे, अरे बछड़े को मत छेड़ो, दूध पीने दो बछड़े को, अरे वो उसका बछड़ा दूध पी चुका है, अभी भी दूध है, चलो बाल्टी लेके चलो। इस प्रकार अलग अलग जो उनको ध्वनि सुनाई दे रही है कि चारों तरफ से इस प्रकार दूध दोहने का प्रयास किया जा रहा है। अलग अलग ध्वनियाँ उनको नानाविध शब्दों से गोष्ठ मुखरित हो रहा था। उद्धव ने देखा कि घर घर में अनुष्ठान हो रहे हैं, अग्नि और सूर्य देवता की पूजा हो रही है प्रत्येक घर में। पहले तो उनको वृंदावन के चिन्मय दर्शन हुए, पुष्प लताएं, भगवान की लीला स्थलियाँ, पेड़ वृक्ष जो चिन्मय पेड़ थे उनके दर्शन हुए। फिर उनको ध्वनि आनी सुनी, फिर उनको गाय माता के गौएं के दर्शन हुए जो बछड़ों के पीछे जब भाग रही हैं, और बछड़े भी आनंद से इधर उधर भाग रहे हैं जिनके रंग बिल्कुल सफ़ेद हैं। उसके पश्चात उनको ध्वनि सुनाई दी दूध दोहने की तैयारी करते हुए भी ध्वनि सुनाई दी। अब उनको क्या हो रहा है, उनको दर्शन हो रहे हैं साक्षात कि प्रत्येक जो ब्रजवासी के घर हैं उसमें अग्नि और सूर्य देवता की पूजा हो रही है। घर में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान किए जा रहे हैं, घर में आरतियाँ हो रही हैं, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई मूर्ति पूजा कर रहा है, कोई ऊंचा ऊंचा नाम जाप कर रहा है, कोई अलग अलग प्रकार से स्तुतियाँ गा रहा है। इस प्रकार उनको इन सभी चीज़ों के दर्शन हो रहे हैं। अब कोमल नव तृण ग्रासों से गौओं को, अर्थात गौओं को हरे चारे से उनको पुष्ट किया जा रहा है, उनको खिलाया जा रहा है। मधुर वचन सत्कार द्वारा अतिथि ब्राह्मण पितृ और देवताओं की आराधना की जा रही है। ये ब्रजवासियों के बारे में बोला जा रहा है। ब्रजवासी क्या कर रहे हैं, गौओं को वो हरा हरा चारा खिला रहे हैं और प्रेम से आदर सत्कार कर रहे हैं अपनी अतिथियों का। और कुछ ब्राह्मण देखे जो भिक्षा मांगने के लिए ब्रजवासियों के द्वार पे खड़े हैं, उनका पूरा का पूरा आदर सत्कार कर रहे हैं ब्रजवासी। प्रेम से घर के अंदर बिठा के उनकी सेवा कर रहे हैं, अंदर बिठा के उनको भोजन करवा रहे हैं, अपने पितरों की सेवा कर रहे हैं, अपने देवताओं की आराधना कर रहे हैं। तो इस प्रकार उन्होंने अलग अलग ब्रजवासियों को अलग अलग सेवाओं में, लेकिन प्रत्येक ब्रजवासी को इस प्रकार ऐसी क्रिया में देखा जिससे वो भगवान को तुष्ट करने की कोशिश कर रहे हों। तो बड़े अचंभित हो रहे थे कि ऐसा कैसे, प्रत्येक घर ही ऐसा कोई भी घर नहीं है जहाँ पे कोई ना कोई सेवा ना हो रही हो।
क्या ऐसा वृंदावन है ये? उद्धव जी को दृष्टिगोचर हुआ व्रज का प्रत्येक घर फूलों से सजा हुआ है। प्रत्येक घर में दीपक शोभित हैं, असंख्य दीपक, प्रत्येक घर में असंख्य दीपक शोभित हो रहे हैं। प्राणों को मतवाला करने वाला जो धूप की सुगंध है वो वातावरण में फैल रही है। ऐसा कैसे? एक छोटे छोटे साधारण सा वृंदावन जो मैं सोच रहा था, तो वो तो साधारण है ही नहीं। इनके इतने भव्य घर जो कि मथुरा में भी नहीं है। वृक्ष, एक ही वृक्ष पर अलग अलग प्रकार के फूल एक ही वृक्ष पे हैं। एक ही पेड़ पर उन्होंने असंख्य फलों के दर्शन किए कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक ही पेड़ पर आम का, अमरूद का, अंगूर, लीची एक ही पेड़ पे कैसे हो सकते हैं। उनको अपनी आंखों पे, नयनों पे यकीन नहीं हो रहा था। शंका हो रही थी कि क्या मैं कोई स्वप्न देख रहा हूँ। और प्रत्येक घर में अतिथियों का सत्कार, हवन यज्ञ, स्तुतियाँ, आरतियाँ हो रही हैं। और ऐसा कोई भी घर नहीं है। और घर में जो धूप बत्ती दीप जलाए जा रहे हैं उनकी सुगंधि भी विचित्र है। और इस सुगंधि का जो आस्वादन था, उन्होंने जो स्वर्ग में भी, जब उद्धव जी स्वर्ग में गए थे बृहस्पति जी से सारी शिक्षा लेने के लिए, तो स्वर्ग में भी ऐसी सुगंधि का उन्होंने आस्वादन नहीं किया था जो आस्वादन वो अब कर रहे थे। और प्रत्येक घर में नई सुगंधि, प्रत्येक घर में नई सुगंधि। जैसे उनका रथ निकल रहा था, जिधर भी दृष्टि उनकी पड़ रही थी, उद्धव जी को उधर का ही दृश्य अत्यंत मनोरम लग रहा था। गोप बालक उल्लास से नृत्य कर रहे थे। कोई शिंगा फूंक रहा था। शिंगा अर्थात वो जो बैल के सींग से एक यंत्र बनाया जाता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसको बोल देते हैं। तो कोई वेणुनाद कर रहा था। उद्धव जब ब्रज में प्रवेश करने लगे तो सूर्यदेव अस्ताचल गति हो रहे थे। अस्ताचल अर्थात वो छुपने जा रहे थे सूर्य। तो गौओं के पूरे यूथ के यूथ, अपने झुंड के झुंड, जो गौओं के झुंड थे, वो दिन भर की क्रीड़ा समाप्त कर ब्रज भूमि में प्रवेश कर रहे थे। क्योंकि ब्रज से बाहर ले जाया जाता है गोवर्धन की तरफ गौओं को चराने के लिए। क्योंकि अभी सूर्य छुप रहा था, अस्त होने के कगार पे था, तो गौओं के झुंड द्वारा ब्रज भूमि में प्रवेश कर रहे थे। तो गोपाल भी अपनी दिन भर की जो खेल कूद को समाप्त करके उसमें ब्रज में प्रवेश कर रहे थे। और अब स्वयं सोचिए कि लाखों लाखों गायें हैं जब वो ब्रज भूमि में प्रवेश करेंगी, तो उनके जो पैरों से उड़ने वाली धूल से उद्धव जी का पूरा जो रथ था समाच्छन्न हो गया। तो गोधूली वेला कि गौओं की जो पैरों से, नखों से उड़ती हुई धूल जब उद्धव जी को स्पर्श की, तो उद्धव जी ने बहुत ही अपने आप को धन्य माना। क्योंकि लौकिक दृष्टि में हम जब देखते हैं, जब धूल उड़ती है तो उसको एक प्रकार का माना जाता है कि पर्यावरण की शुद्धि नहीं है, पर्यावरण को अशुद्ध कर दिया गया धूल से। यही होता है। अगर आप दिल्ली जाओगे तो वहाँ पे आपको सूरज नहीं दिखता समटाइम्स। वहाँ पे इतना पर्यावरण दूषित है जिसकी वजह से बोला जाता है कि वहाँ पे कि वायुमंडल ही सारा दूषित हो चुका है, कि एयर पोल्यूशन हो चुका है, तो उसको बुरा माना जाता है। लेकिन यहाँ पे जो कि ये गौएं साधारण गौएं नहीं थी, ये कामधेनु गौएं थी। इनके पैरों से जो उड़ने वाली जो धूल थी, जब उद्धव जी को स्पर्श की तो उनको इतने आनंद की प्राप्ति हुई। उनको ये लगा मानो उन पे कोई पुष्प की वर्षा कर रहा हो। वो धूल के कण नहीं लगे, वो ऐसा लगा पुष्पों के जो पराग कण होते हैं, पुष्पों के जो पराग कण होते हैं खुशबू से भरे हुए, तो ऐसा लगा कोई पराग कण उन पे बिखेर रहा है, उनका स्वागत कर रहा है। तो उद्धव जी को ये लगा कि ये गौओं के जो चरणों से निकलने वाली धूल कण है, इसके द्वारा उनका ब्रज में
प्रवेश करने पर गौओं के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आप कृष्ण के सखा हो और आपको कृष्ण के द्वारा भेजा गया है, और गौओं को ये ज्ञात है कि आपको कृष्ण के द्वारा भेजा गया है। इसलिए गौएं क्या कर रही हैं? आपका अभिषेक कर रही हैं उस धूल कणों के साथ, जिस व्रज भूमि पर, जिस व्रज रज पर कृष्ण ने स्वयं लीलाएं करी। इसी ब्रज रज के ऊपर भगवान नंगे पैर चलते थे। इसी ब्रज रज पर भगवान ने अनंत लीलाएं करी, गोपियों के साथ, गोपों के साथ और अपने माता पिता के साथ। तो वो जो ब्रज की रज थी, वो गौएं आशीर्वाद स्वरूप उद्धव जी के माथे पे एक प्रकार का तिलक कर रही थी, उनका स्वागत प्राय कर रही थी। उद्धव जी की संपूर्ण देह आनंद अनुभूति से पुलकित होने लगी। वो रजकन के मस्तक पर धारण करने से मानो उद्धव जी की जो समस्त अड़चने थी, मन का जो भाव था, जो उनमें अयोग्यता थी भगवान की लीला के दर्शन करने की, वो बाधाएं हमेशा हमेशा के लिए जैसे लुप्त हो गई रजकन का स्पर्श करते ही। तब संध्या के झुटपुटे में धूली समाच्छन उद्धव, अब धूल से भरे हुए उद्धव जी, और उनका रथ किसी को दिख नहीं रहा था, इतना धूल से भर गया था। यदि प्रथम ही अन्य वृद्धजनों से साक्षात हो जाता तो नंद बाबा के साथ साक्षात्कार करने में उद्धव जी को अवश्य लेट हो जाता, विलंब हो जाता। क्योंकि अगर वो धूल में ना उड़ती और वो जब नगर में, वृंदावन में प्रवेश करते तो पक्की बात है, क्योंकि उनका वेश, उनका जो श्रृंगार था कृष्ण के जैसा था, तो गोपवाल उनको पकड़ लेते, उनसे तरह तरह के प्रश्न पूछते, कृष्ण के बारे में पूछते। तो ये गौएं ने क्या किया? गौओं ने क्या किया? उन्होंने धूल कण से पूरा वातावरण स्वर्णमयी कर दिया। क्योंकि ब्रज की जो धूल है वो स्वर्ण युक्त है, तो स्वर्णमयी वातावरण कर दिया। मानो इसलिए किया कि आप सीधा नंद बाबा के पास चले जाओ, नहीं तो गोप सखाओं या गोपिका सखियों ने आपको देख लिया तो आपको बहुत विलंब हो जाता नंद बाबा के पास पहुंचने के लिए। तो इस प्रकार ऐसा लग रहा था कि ये गौएं जो हैं वो सेवा कर रही हैं। तो ये सारा कार्य लीला के लीला को चलाने के लिए ये योग माया कर रही हैं। लीला शक्ति की प्रेरणा से ही ये सारी बातें घटित हो रही हैं। तो लीला की पुष्टि हेतु लीला शक्ति योग माया ने आज प्रथम श्री उद्धव के समक्ष जो श्री कृष्ण का स्वयं का व्रजवन आनंद आनंद के का जो स्वरूप है वो प्रकाशित किया उद्धव जी के आगे। विरय विधुर व्रज का दुखमय स्वरूप उन्होंने छुपा के रख लिया। उसके बाद जिस प्रकार देव दर्शन के से पहले तीर्थ जल में स्नान कराया जाता है, उसी प्रकार नंदराज के साथ मिलने से पहले उद्धव जी को व्रज की जो धेनु, मतलब गौओं के नख से उड़ती हुई धूल, जो व्रज रज है स्वर्णमयी धूल, उससे स्नान करवाया गया, ताकि अब आप में वो योग्यता होगी जिस योग्यता के अनुसार आप भगवान के माता पिता के दर्शन कर सकते हैं। उद्धव जी का रथ व्रजराज नंद के द्वार पर उपस्थित हो गया। तब भी धूल भरी आंधी के कारण वह साधारण लोक जनों को दृष्टिगोचर नहीं हुआ। ये देखिए योग माया का कितना अच्छा आवरण है। धूल उड़ रही है और रथ पूरा जो नंद बाबा के द्वार के आगे खड़ा हो गया। लेकिन नंद बाबा के जो पड़ोसी हैं, जो उस मार्ग पे चलने वाले लोग भी हैं, उनको वो रथ दिखाई नहीं दे रहा धूल की वजह से, इसलिए ताकि वो सीधा नंद बाबा से मिल पाए। ये योग माया ये लीला कर रही है, जिसकी वजह से ये सारे कार्य हो रहे हैं। उद्धव रथ से उतरकर थोड़े कदम आगे हुए, एक जो संगमरमर की एक वेदी सी बनी हुई थी वहाँ पे बैठ गए। ये वेदी व्रजराज के जो व्रजराज का जो आंगन है उसमें पुष्प का एक वन है, उसके मध्य में बनी हुई थी। अब गौओं के धीरे धीरे अपने प्रवेश भी कर रही थी, गौएं भी अपने अपने घरों में प्रवेश कर रही थी स्वयं।
अब धीरे धीरे क्या हुआ, सारा आसमान जो था धूल से छट गया, निर्मल होना शुरू हो गया। अंधकार भी अभी इतना नहीं हुआ था, क्योंकि संध्या थी। संध्या से और अंधकार से जो बीच का समय रहता है, वो समय अभी चल रहा था, इतना अंधकार नहीं हुआ था। अब आते जाते, अब जो गोपों की दृष्टि, जो, क्योंकि उद्धव जी तो आंगन में आके बैठ गए, अब बाहर से जो आ जा रहे थे गोप, क्योंकि अब ये स्मुख होके बैठ गए, आंधी छट गई, धूल छट गई, गौएं भी अपने अपने स्थानों को चली गई, और इस पूरे प्रकरण में कुछ जो समय लगा, उससे थोड़ा सा जो संध्या थी और ज़्यादा गहरी हो गई संध्या। अब जो आने जाने वाले राहगीर गोप थे, अब उनको जो उद्धव जी के दर्शन होने शुरू हो गए। उनमें से एक ने देखा कि ये जो है दूर से, ये तो कुछ जाने पहचाने लग रहे हैं और अकेले बैठे हैं। तो उनमें से एक ने भाग के नंद बाबा को सूचित किया कि कोई अपरिचित व्यक्ति हैं जो देखने में तो बड़े जाने पहचाने से लग रहे हैं, वो आपके द्वार पे बैठे हैं, वहाँ पे उनके अतिथि सत्कार के लिए कोई भी नहीं है। तो नंदराज फटाफट अपने घर से बाहर निकले और उद्धव जी से मिले। उद्धव ने नंद बाबा के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। नंदराज के नयनों से आंसू निकल पड़े जब उन्होंने देखा कि ये तो श्रृंगार कृष्ण का है, ये श्रृंगार कृष्ण का है, और ये तो लगते भी कृष्ण जैसे हैं। तो उनको कृष्ण जान के जब नंद बाबा ने देखा, तो नंद बाबा दूर से भाग के आए, उनकी आंखों से अश्रु निकलने शुरू हो गए। उद्धव जी ने उनको प्रणाम किया। प्रणाम करने के पश्चात नंद बाबा एकदम चुपचाप खड़े हुए हैं, अश्रु निकल रहे हैं। उससे उनके जो अश्रु, जब उद्धव जी ने प्रणाम की तो उनके अश्रु की जो धारा जब उद्धव जी के शरीर पे स्पर्श की, तो उनके उद्धव जी के जो शरीर पे जो धूल लगी हुई थी, वो वहीं पे जम गई। ऐसा प्रतीत होना शुरू हो गया कि जैसे चंदन का तिलक बन गया हो। अब नंद बाबा जी के जो सौजन्य से, नंद बाबा जी के आंसू से उद्धव जी का हृदय अब बहुत ही ज़्यादा अभिभूत हो गया। वो एक प्रकार का जो आंसू, एक प्रकार के दिव्य अमृत के तुल्य थे, जो प्रसाद के रूप में जो उद्धव जी के शरीर के साथ जिन्होंने स्पर्श किया। गृहस्थ आश्रम का जो श्रेष्ठ कर्तव्य होता है, अतिथि की सेवा करना। व्रजराज के मन में प्रबल चिंता हुई कि कहीं अतिथि उद्धव शुद्धता से अवसन्न ना हो जाए, कहीं वो नाराज़ ना हो जाए, क्योंकि जो उद्धव जो थे, वो बहुत ही बचपन से ही वो एक राज परिवार में पैदा हुए। उनका कभी ऐसा संपर्क हुआ भी नहीं किसी गोप के साथ। तो कहीं उद्धव अतिथि सत्कार से ना हो तो कहीं वो अप्रसन्न ना हो जाए, क्योंकि वो जो ब्रजवासियों का जो भाव था, वो अपनेपन का भाव था, उनको दिखावा करना नहीं आता था। अतिथि के साथ दिखावा कैसा होता है, आजकल तो हर जगह प्राय दिखावा ही होता है। मन में हमारे कोई कटु भाव होते हैं, लेकिन हम मुख पे प्रसन्नता रखते हुए अतिथि का सत्कार करते हैं, और मन में चाहते हैं कि फटाफट अतिथि घर से चला जाए। तो इसलिए थोड़ा सा व्रजराज के मन में थोड़ी सी चिंता भी हुई। किंतु उद्धव की सेवा किसी द्रव्य से करें, नंदराज अर्थात यहाँ पे नंद बाबा की बात की जा रही है, कि कहीं वो मेरी सेवा से, कहीं आतिथ्य से कहीं ना प्रसन्न हो जाए। अब उनकी सेवा ऐसे कौन से पदार्थ से करूं, क्योंकि नंद बाबा के घर में तो जब से कृष्ण गए हैं कुछ आता ही नहीं था, कुछ भी नहीं लाते थे। कभी अनमने मन से कुछ ले आए घर में तो बना लिया, और कभी कभी वो काफ़ी काफ़ी दिन उपवास ही पे ही बैठ जाते थे नंद बाबा और यशोदा मैया, क्योंकि उनका तो मन किसी वस्तु में था ही नहीं। वो तो हमेशा रास्ते पे नज़र टिका के बैठे रहते कि कब कृष्ण वापिस आएंगे। तो घर में कुछ भी नहीं था। जिस दिन से व्रज जीवन, श्री कृष्ण अक्रूर के रथ पर सवार होकर व्रज छोड़कर चले गए थे, उसी दिन से किसी व्रजवासी गोप गोपी के आहार निद्रा, जो शरीर के धर्म थे, वो रहे ही नहीं थे।
उनकी इस चरम दुर्दशा का साक्ष्य उनके सूने रसोई घर ही दे रहे थे। उनके सूने रसोई घर ही इसकी गवाही दे रहे थे। उनके विरह की रसोई के बर्तन भांडे मांजे गए ही नहीं थे उस दिन के, जिस दिन के कृष्ण गए थे। जिस दिन जो खाना खा के जो बर्तन रखे हुए थे वो तब के बर्तन वैसे की वैसे थे, उन पे धूल चिपक चुकी थी, वो खाना खराब हो चुका था, नए चौके चढ़ाए नहीं गए थे, आंगन में झाड़ू भी नहीं लगी थी तब से, चूल्हों में मकड़ियों के जाले भरे पड़े थे। व्रज की अमार्जित अल्पित धूली कंकड़ समाच्छन्न जो भी था बिल्कुल धूल से भरा पड़ा था। कृष्ण विरह की एक एक व्यथा बता रहा था वो। तब नंद बाबा ने सेवक भेजकर पास के गांव से किसी ब्राह्मण के घर से थोड़ा सा अन्न मंगवाया। अब फीका अन्न, दुग्ध सिद्ध तंडूल मात्रा ही जो भी थे वो मंगवाए गए। थोड़े से पके हुए चावल जिसको परवा बोलते हैं, फ्लैटेड राइस जिनको बोल दिया, पोहा, कुछ ऐसा मंगवाया गया। तो उद्धव जी भी भूख से कातर हो रहे थे क्योंकि रास्ते में कहीं रुके नहीं थे, इसलिए उनको रास्ते की थकान की वजह से उद्धव जी को भी भूख लग रही थी। इसलिए उनको जो भी मिला, तो जो चावल मिले उनको, जो भी मिला उनको, तो वो भी उनको अमृत तुल्य लग रहा था। तो उन्होंने, उद्धव जी ने उसको ग्रहण किया। उसके पश्चात व्रजराज नंद बाबा ने उद्धव जी को शैया पर शयन करवाया कि आप आराम कीजिए, और जो सेवक था उसको बोला कि आप इनके चरण दबाओ, ये थक गए होंगे आते हुए यहाँ पे, तो उनको चरण दबाने के लिए बोला। तो इस प्रकार उनका आदर सत्कार किया उद्धव जी का नंद बाबा ने। तो आगे की लीला हम अगले अध्याय में करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।